हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट 24 को देखते हैं, जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल निर्देश देखते हैं। निर्देश क्या है? निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 3 निम्नलिखित शब्दों में से विलोम शब्द का चयन करना है। यानी आपको 1 से 3 क्वेश्चन तक विलोम शब्द बताना है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। अवनी, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? आपको ये बताना है अवनी का विलोम शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है अंबर, बी है तारे, सी है समुद्र और डी है पर्वत। तो अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवनी का विलोम शब्द आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है प्रस्थान, बी है पतन, सी है विस्थापन और डी है अनुस्थान। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो उत्थान का आपका विलोम शब्द होगा पतन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलगाव का विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है बिलगाव, बी है लगाव, सी है अनलगाव, डी है स्वार्थ। तो क्या होगा अलगाव का विलोम शब्द बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बिलगाव। अलगाव का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? बिलगाव। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी है, इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ज्योत्सना, बी है ज्योत्सना, सी है ज्योत्सना और डी है ज्योत्सना। तो इसमें किस प्रकार से ज्योत्सना सही है उसको आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी बताना है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्योत्सना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान क्या है? पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो पहला ऑप्शन है अनुनासिक, बी है तालव्य, सी है कंठ और डी है मूर्धन्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपको बताना है 5 का आंसर। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या होता है? अनुनासिक होता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से निकलती है वे अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। जैसे इसमें देखें तो य हो गया, ड़ हो गया, न हो गया, म हो गया, ये क्या है? सब अनुनासिक हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? इसमें आपको बताना है। ऑप्शन ए है मितभाषी, पहला ऑप्शन है मितभाषी, बी है वाचाल, सी है चप्पल और डी है मूर्ख। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको? तो कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मितभाषी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश है प्रश्न संख्या 7 से 9 निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपको तत्सम शब्द बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसमें ए अंश, बी है अंश। तो इसमें आपको बताना है 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वही शब्द बताना है, तत्सम शब्द बताना है। तो बताइए इसमें कौन सा होगा 8 का
तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अच्छी। 9 नंबर में भी तत्सम शब्द ही बताना है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा 9 का। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य नहीं है? गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य नहीं है पूछा है इसमें। तो पहला ऑप्शन है वह गधा भागा जा रहा है, बी है रवि उदंड लड़का है, सी मृदुला की मृदु वाणी है, और डी जुगेंद्र पंजाबी गीत गाता है। तो इसमें कौन सा गुणवाचक विशेषण संबंधित वाक्य नहीं है ये आपको बताना है। तो बताइए इसमें जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और इस विकल्प में देखें तो रवि संज्ञा की उद्दंड विशेषता है, उद्दंड विशेषता है, और मृदुला संज्ञा है, और मृदु क्या है विशेषता है, जुगेंद्र संज्ञा है, और यहाँ पर पंजाबी क्या है पंजाबी विशेषता है बताई गई है। जबकि इसमें देखें तो वह गधा भागा जा रहा है, गधा क्या है संज्ञा है, और वह गधा भागा जा रहा है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदर विशेषण का स्त्री लिंग रूप है, स्त्री लिंग रूप क्या होगा सुंदर का, ये आपको बताना है। बताइए इसमें। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुंदरी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लजीज के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है इसमें महेश ने लजीज मकान बनवाया, बी है राधा दिखने में बहुत लजीज है, और मंजीत ने लजीज कार्रवाई की, और डी है धनंजय लजीज व्यंजन बनाने में माहिर है। तो इसमें बात करें तो लजीज एक विशेषण शब्द है, इस विशेषण का प्रयोग धनंजय लजीज व्यंजन बनाने में माहिर है वाक्य में हुआ है। जबकि इसमें बात करें तो लजीज मकान, लजीज करवाही, इसका प्रयोग देखें तो व्याकरण की दृष्टि से ये सही नहीं है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है घोटक, बी है अनंत, सी है सुरपति, और डी है दिनकर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो अश्व का पर्यायवाची शब्द घोटक होता है, घोटक, घोड़ा होता है, सैंधव होता है, सैंधव होता है, तुरंग होता है, तुरंग है होता है। इस प्रकार से घोटक का पर्यायवाची शब्द होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोटी लाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? गोटी लाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है गोटी में रंग लगाना, बी है जीतना, सी है लाभ होना, और डी है शादी होना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। गोटी लाल होना मतलब हो जाएगा लाभ होना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। निःशंक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है?
तो निह शब्द में निस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। निस उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द की बात करें तो इसमें निष्काम हो जाएगा, निष्काम। और बात करें तो इसमें निह शब्द हो जाएगा। तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? निस उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। चाप का अर्थ है, चाप का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है दबाना, बी है चुप करना, सी है धनुष और डी है प्रत्यंचा। प्रत्यंचा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपको 16 का आंसर बताना है, कौन सा हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर, चाप का अर्थ धनुष से होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चिरायु का उपसर्ग है, चिरायु में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चिर उपसर्ग से चिरायु बना है। किससे बना है? तो चिर उपसर्ग से बना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी बिल्कुल सही हो जाए, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखित का प्रत्यय है, पहला ऑप्शन है अ, बी है यात, सी है त और डी है अत। कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें लिख धातु हो गया अब प्लस अत हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो लिख का प्रत्यय होगा अत। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें आपको बताना है पवित्र का संधि विच्छेद। तो इसमें हो जाएगा आपका पो प्लस इत्र। जब ओ स्वर का मेल दूसरे स्वर से हो तो ओ का औ रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह कौन सा संधि है? तो यह अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि है, अयादि संधि है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पोधन इत्र, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? अशुद्ध वर्तनी इसमें बताना है आपको 20 का आंसर। तो इसमें दिया है पहला कन्या, कन्हैया, कैलाश और डी है कर्म। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कैलाश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द चंचला का अनेकार्थक नहीं है? नहीं है बताना है इसमें आपको चंचला का। तो इसमें आप चंचला का अनेकार्थिक शब्द की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा लक्ष्मी, लक्ष्मी हो जाएगा, बिजली हो जाएगा, बिजली, चंचल, स्त्री आदि ये चंचला के अनेकार्थिक रूप हैं। जबकि घेरा हो गया चंचला का इस अनेकार्थिक नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। घेरा चंचला का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। तो इसमें डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चतुरानन किस समास का उदाहरण है? चतुरानन का विग्रह करें तो इसमें आएगा चार आनन। आनन है जिनके, अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्मा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? बहुब्रीहि समास जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है आपको बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है दीपावली के दिन पूजा करना, बी है धन मिलना, सी है खुशी मनाना और डी है निश्चिंत होकर सोना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 23 का आपको आंसर बताना है। तो घी के दिए जलाना ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, खुशी मनाना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। पहला है भक्तों की सेना जा रही थी, बी है भक्तों की मंडली जा रही थी, और सी है भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, और डी है भक्तों की भीड़ जा रही थी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, शुद्ध है, इसको बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भक्तों की मंडली जा रही थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 3, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है, बताइए इसमें। तो स्वर्ग 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? तो स्वर ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और एक होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर होता है। तो इस प्रकार से 3 स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन बिहारी, बी है मैथिली शरण गुप्त, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें वैदेही वनवास किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का है। इसके अतिरिक्त हरियोध जी की प्रसिद्ध रचनाओं में प्रिय प्रवास आ जाएगा, प्रिय प्रवास आ जाएगा, फिर आ जाएगा रस कलश आ जाएगा, रस कलश, अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ, इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भरपेट का उपसर्ग है, यानी इसमें कौन सा उपसर्ग है इसमें बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, भर। दुर्ग का संधि विच्छेद है, दुर्ग का संधि विच्छेद आपको बताना है, बताइए। 27 का आंसर क्या होगा? तो इसमें दुर्ग का संधि विच्छेद आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, दूह धन ग होगा, दुर्ग। विसर्ग का र बन जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। ठिठोली पहला ऑप्शन है, परिहास बी है, नाराजगी सी है, ठगी और डी है खेल। यानी ठिठोली शब्द का सही अर्थ क्या होता है ये बताना है आप लोगों को। तो ठिठोली मतलब होता है परिहास। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे पीछे खाई, आगे डैश है, पीछे खाई मुहावरे के लिए रिक्त स्थान पर सही शब्द होगा। पहला ऑप्शन झरना, बी है पहाड़, सी है कुआं और डी है नदी। तो कौन सा होगा? आगे कुआं, पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर क्या आएगा? तो कुआं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं ये आपको बताना है। तो इसमें बात करें तो दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। कौन सा? अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके अतिरिक्त वैरवे आ जाएगा, उलाला भी अर्ध सममात्रिक छंद होता है। और इसमें विषम मात्रिक छंद में कुंडलियां और छप्पे सम्मिलित हो जाएंगी। तो इसमें दोहा और सोरठा की बात किया है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्ध सममात्रिक छंद है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन और लास्ट आज का
अंतिम क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है रूपक, बी है यमक, सी है उपमा और डी है उत्प्रेक्षा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में इसमें बात करें तो घटा और घटा 2 बार प्रयुक्त हुआ है। एक घटा का अर्थ होता है बादल और दूसरी घटा का अर्थ क्या है? घटना, घटना। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।